सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात करेंगे क्रूड ऑयल की, क्योंकि आपको सवाल यहाँ पे पूछना चाहिए। हमेशा इन्वेंट्रीज डेटा को हम लोग ट्रैक करते हैं, तो क्या सिर्फ इन्वेंट्रीज डेटा को ट्रैक करके यहाँ पे क्रूड में ट्रेड किया जा सकता है, या फिर और भी यहाँ पे कारण हैं और उनको भी ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि ये परफेक्ट एक टाइम है जब आप यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कल तो जो उम्मीद थी उससे ज्यादा यहाँ पे इन्वेंट्री में डाउनसाइड आया, फिर भी यहाँ पे क्रूड ऑयल में इतना ज्यादा फॉल क्यों हुआ। तो आज हम अपने सीक्वेंस को तोड़ेंगे। पहले हम बुलियन की बात ना करते हुए पहले आज हम एनर्जी काउंटर पे बात करेंगे, क्योंकि एक्शन वहां पे ज्यादा है। और सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगी यहाँ पे जो अपना WTI का कॉन्ट्रैक्ट है। WTI क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट है और ये आपको है नाइमेक्स में, जिसको हमारा भारतीय बाजार फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर करते हैं और इससे शुरुआत करेंगे अभी वीडियो की। ये हमारा रहा WTI क्रूड का चार्ट रहा। ये आपको एक डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे आप देखेंगे कि करीब करीब 69 आ गया। और अगर आप पिछला वीडियो को ध्यान में रखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि $72 एक हर्डल है यहाँ पे। हालांकि मैं हमेशा मतलब एक लाइन क्रिएट करती हूँ ताकि हम लेवल्स को ध्यान में रखें। तो उस लेवल्स को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे आज हम एक लाइन क्रिएट करते हैं कि $72 हमारा एक हर्डल है। लेकिन अगर नीचे में बात करें तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे $66 के करीब जाएगा। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट भी लेता है। तो हमारा अब आप यहाँ पे देखेंगे, पिछला हिट जो देखेंगे, ये करीब करीब यहाँ पे 68.52 आ रहा है। हम इसको 68 मान के यहाँ पे चल सकते हैं कि 68-67 के जोन में एक जो सपोर्ट है, या यहाँ पे ये मान लीजिए 67.5। चलिए इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं और इसको हम लाते हैं 67.53 की तरफ। और मुझे लग रहा है कि इसी रेंज में क्रूड यहाँ पे मूव करना चाहिए, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखाना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई मेजर ट्रेंड चेंज होता है तो मैं आपको फिर यहाँ पे जरूर यहाँ पे बताऊंगी। और कल के दिन में क्या हुआ, कल के दिन में काफी इंपॉर्टेंट है जानना कि हुआ क्या था। कल के दिन दिन में यहाँ पे जो क्रूड इन्वेंट्रीज थी वो यहाँ पे बढ़ी थी, घट के आई थी, सॉरी। और ये -4.47 मिलियन बैरल था। अगर इसको हम अगर वीकली डेटा देख लें और वो भी एक साल का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यहाँ पे इन्वेंट्री जो थी वो गिरी थी। इसलिए यहाँ पे ग्रीन में दिया हुआ है, ये पॉजिटिव डेटा था क्रूड ऑयल के लिए। लेकिन क्रूड ऑयल यहाँ पे कल बढ़ा नहीं और इन्वेंट्रीज यहाँ पे डाउन साइड है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि लगातार इन्वेंट्रीज जो है वो डाउन साइड है, बढ़ कम रही है। अगर आप यहीं से देखें, ये महीना आपको है मई का महीना है। मई के महीने से सिर्फ 5 बार इन्वेंट्री बढ़ी है, बाकी बार इन्वेंट्री यहाँ पे गिरी है। तो इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे एवरेज के कम है। लेकिन क्या बात है यहाँ पे कि अभी क्रूड ऑयल ने एक डाउनसाइड दिया। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि कल एक न्यूज आई थी कि लीबिया के जो ऑयल टैंकर्स है, जो कि वहां पे सप्लाई साइड बंद था, वहां पे ईस्ट वेस्ट और बैंक्स के साथ मिलके वहां पे एग्रीमेंट हुआ है। और बहुत जल्दी ये लीबिया के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो वर्ल्ड मार्केट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सप्लाई साइड बढ़ने की यहाँ पे एक खबर थी कल। और साथ में देखा जाए तो हरिकेन हेलन का भी एक था, ये कैटेगरी 4 यहाँ पे हरिकेन है। और आप कहेंगे कि कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 क्या होता है? तो कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 ये विंड के स्पीड का यहाँ पे एक कह सकते हैं कि कैटेगरी सेट किया जाता है। और जो कैटेगरी 5 है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग माना जाता है। तो ये जो तूफान है हेलेन, इसे कैटेगरी 4 अभी तक माना गया है। और आज इसका लैंडफॉल है यूएस में। तो देखना होगा कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में किस तरीके से ये तूफान जो है ये लैंडफॉल देता है। और रिफाइनरीज अगर ज्यादा शट करनी पड़ी तो जाके कब साइड हम देखेंगे, नहीं तो डाउन साइड यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। दूसरी चीज ये है कि आज कुछ डेटा है और कुछ डेटा यहाँ पे निगेटिव आने की उम्मीद है, जिसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी, मुझे बोला गया कि आप बहुत स्पीड में बोलते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी अपने पेस को थोड़ा सा धीरे रखने का। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है जो कि यहाँ पे 9.9 प्रीवियस था, 2.8 आने की उम्मीद है। ये बहुत वीक डेटा है। अगर ये वीक डेटा अगर आता है इसके एज पर एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ पे हम और ज्यादा फॉल आता हुआ देख सकते हैं क्रूड ऑयल में। और हमारा फॉल जो है ये आपको बेस मेटल काउंटर में भी दिख सकता है। और ये कब दिखेगा? जब ये डेटा के आने का टाइम रहेगा। डेटा के आने का टाइम यहाँ पे क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। डेटा के आने का टाइम आपको है
करीब करीब यहाँ पे शाम 6 बजे के करीब ये डेटा जो है आपको आ जाएगा। तो वहां पे अपना ध्यान रखिएगा कि आपकी पोजीशन ज्यादा मतलब इधर उधर ना हो। अब हम सीधा चलते हैं, हम अब बात करेंगे अपने क्रूड ऑयल की, कि हमारे मार्केट में ये तो हमने देख लिया बेंचमार्क मार्केट में क्या हो रहा है और किस तरीके की हमारी मूव जो है वो वहां पे आ सकती है। अब आपने देखा कि क्रूड वहां पे 2 दिनों से डाउन साइड ट्रेड कर रहा है। वहां पे आपको $72 का रेजिस्टेंस था। हमारे यहाँ ये रेजिस्टेंस जो है करीब करीब आपको 6025 से 6050 का है। मैंने यहाँ पे तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया था, लेकिन मैं इंटरनेशनल मार्केट में मैं नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक फॉल तो अभी आपको यहाँ आएगा, तो यहाँ से बाइंग आपको नहीं करनी चाहिए। और करीब करीब यहाँ पे नीचे का फॉल आपको आता है, तो आपको ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। ये क्या लेवल है? ये है 5687। इसको आप मान के चलिए 5700 या 5690 के करीब। तो एक प्राइस यहाँ पे एक डाउनसाइड मूव अभी दिखा सकता है। फिलहाल फिलहाल हम यहाँ पे सेलिंग में ही रहेंगे, बहुत ज्यादा सेल नहीं करेंगे शार्प उसके लिए। लेकिन 5770 के करीब भी यहाँ पे 75 के करीब भी अगर हम सेलिंग करते हैं, तो मुझे लग रहा है प्राइसेस एक बार आपको 5720 तक एटलीस्ट आएगा। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 5790 के करीब का। अब इस काउंटर की अगली कमोडिटी को बात करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस का चार्ट दिखाना चाहती हूँ, जो कि मैं डेली नहीं आपको दिखा पाती हूँ। और ये हम चलते हैं अपना नाइमेक्स का। जब आप ट्रेड करेंगे ना, इस ट्रेडिंग व्यू देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हुआ है, तो इसके लिए हम परेशान नहीं होंगे। ये एरो हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। 1 मिनट का समय मुझे दीजिए बस। ये रहा, कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हुआ है, यहाँ भी हुआ है और हमारे यहाँ भी हुआ है। ये मैं दिखाऊंगी, ये गैप अप ओपनिंग आप ध्यान में रखिएगा। ये मैं आपको अपने M6 के चार्ट पे भी दिखाना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे जो हर्डल है, ये आपको फिर से $2.9 के करीब एक हर्डल आएगा। लेकिन लग रहा है कि इस बार ये जिस तरीके से ये ट्रेड कर रही है कमोडिटी, ये $3 के पास एक हर्डल तो दिखाएगा। लेकिन अगर यहाँ ये हर्डल पार करता है, तो हम नेचुरल गैस में यहाँ पे अगला मूव आता हुआ भी देख सकते हैं। और ये अगला मूव आ, यहाँ पे आपको अगला मूव जो है ये $3.2 के करीब का यहाँ पे बन रहा है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट $2.8 के करीब यहाँ पे नेचुरल गैस है। और दूसरा टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे, पहला टारगेट $3 का होगा, दूसरा हमारा $3.2 का होगा। आज जब चार्ट खुले हैं तो हम यहाँ पे वीकली चार्ट भी देखें, तब आपको पता चलेगा। आपको लग रहा होगा बड़ा टॉप बना रही है ये कमोडिटी, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये कमोडिटी अभी भी यहाँ पे रेंज में ही मूव कर रही है। और $3.6 के करीब इसने पहले एक डबल टॉप बनाया था वीकली पे। आपको मैं क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, वीकली पे डबल टॉप बना है और यहीं से ये फॉल आई थी। तो आपको अब ये ध्यान में रखना होगा कि अगर ये ऊपर जाता भी है, तो $3.3 $3.2 के करीब एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कि हमारे बाजार में ये कितना कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले तो आप हमारा बाजार भी देखिए, इसी तरीके से ये बिल्कुल यहाँ पे एक कर्व की तरह बना रहा है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे 260 का टारगेट आता हुआ देख सकते हैं। फिर हमारा ये वाला टारगेट रहेगा 274 का। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पहला टारगेट हमारा 260 है, दूसरा टारगेट हमारा 274 का यहाँ पे बन रहा है। इसको ही हम ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। और उसके बाद जब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, तो फिर हम लंबा टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे। और जाने से पहले, इस चार्ट को हटाने से पहले, आप एक बार इसका एक डेली चार्ट भी देखिए। और डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं कि एक गैप अप ओपनिंग नहीं है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट चेंज का ये स्प्रेड का दिख रहा है। 2 महीने का स्प्रेड दिख रहा है, जो काफी ज्यादा था, जिसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था। वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सीधा चलते हैं यहाँ पे जो फेवरेट कमोडिटी है, गोल्ड। गोल्ड यहाँ पे बिल्कुल हायर साइड रिकॉर्ड की तरफ बना हुआ है, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा। और यहाँ पे आज पॉवेल की स्पीच है, अगर पॉवेल की स्पीच लो, क्योंकि यहाँ पे जो 50 बेसिस पॉइंट कट हुआ है, ये 50 बेसिस पॉइंट कट जो है, वो एक शुरुआत है लोअर इंटरेस्ट रेट साइकिल का। अगर यहाँ पे वो बोलते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट अभी यहाँ पे 24 में और हो सकता है, तो आज के दिन हम एक और हाई बनता हुआ देख सकते हैं, अगर उनकी जो स्पीच पे डिपेंड करता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 2738 फिलहाल एक हायर साइड हम लेके चलेंगे। और देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे बिल्कुल पॉज में है। तो ये गोल्ड को बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है डॉलर इंडेक्स से। और ट्रेजरी भी बिल्कुल रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड हो रहा है।
घरेलू बाजार की बात की जाए तो इनिशियली यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉक देख रहे हैं, मार्केट को पता नहीं चल रहा है कि उसे कहाँ ट्रेड करना है। इसलिए मार्केट जो है वो यहाँ पे 75,300 के करीब यहाँ पे बिल्कुल ट्रैप है। और मुझे लग रहा है कि अगर आपको बाइंग करनी है तो थोड़ा नीचे से भी कर सकते हैं, 75,100 के करीब आता है तो यहाँ पे करिए। और नहीं तो आपको लग रहा है कि एक हर्डल आज का हाई तोड़ता है तो हम यहाँ पे करेंगे टेक्निकली। तो फिर अपसाइड टारगेट क्या बनेगा? अपसाइड टारगेट में 76,000 का भी फिलहाल नहीं देना चाह रही हूँ। कल 1 मिनट के चार्ट में 76,000 लगाया और वापस आ गया तो बड़ी स्पेकुलेटिव हो जाती है, पोजीशन कटने की काफी दिक्कत होती है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे छोटा सा टारगेट रखना होगा, 75,275 के करीब भी अगर आप बाइंग करते हैं तो 75,700 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 75,100 का। लेकिन देखिएगा कि ये करेक्शन यहाँ पे आ तो नहीं रहा है, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे एक रेड कैंडल जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। और आवरली में आप देखेंगे, अगर मैं आपको आवरली दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि ये करेक्शन जो है वो है। तभी मैंने आपसे कहा था कि एक डाउन साइड आने दीजिए फिर यहाँ पे आप बाइंग करिए और वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, जैसे गोल्ड में है। यहाँ पे सिल्वर अच्छा ट्रेड कर रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी ये जो अपना हर्डल है, इस हर्डल यहाँ पे मैं एक वो करती हूँ, रेजिस्टेंस में लगा देती हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे डबल टॉप की तरह बनाया हुआ है, अगर आप देखेंगे बार बार सिल्वर यहाँ से मूव करता है। इसे मैं हटा दे रही हूँ और आप देखिए कि सिल्वर यहाँ पे बहुत बारी रुका है। तो इस रेंज को आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलिएगा। और ये रेंज आपको यहाँ पे इसका हाई है, और ये मैं बता दे रही हूँ ये है $32 के करीब का। ये आपको $32.6 के करीब का है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आके फिर सिल्वर जो है 40 सेंट्स अभी उतना आना बाकी है। तो वहां पे जाके सिल्वर एक बार रैली जो है वो थक सकती है। अगर यहाँ पे M6 की बात की जाए तो M6 में मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा बाइंग जो है वो है। अगर यहाँ पे 92,200 के करीब भी बाइंग करते हैं तो 92,700 कल के टारगेट पे मैं स्टिक रहूंगी। और इस पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 92,000 के करीब का। क्रूड ऑयल मैंने बता दिया। आज का डेटा खराब आना है, इसलिए जिंक में आप यहाँ पे बाइंग फिलहाल फ्रेश ना करें। मैंने एनडीटीवी पे दिया है, लेकिन 275 पे दिया था, ऑलरेडी मूव आ गई है। तो 276 के करीब बाइंग करते हैं तो 277 आएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा बन जाएगा, वो हो जाएगा 275.25 का। लेड जैसी कमोडिटी है, ये बिल्कुल डाउन साइड अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें वेट करना चाहिए। और एल्यूमिनियम में मैंने कल बाइंग दिया था और बाइंग का टारगेट आंकने के बाद यहाँ पे काफी फॉल आया है। आज के दिन अगर आप बाइंग करते भी हैं तो 234 पे बाइंग करके 236 पे एग्जिट करिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए 233 का। कॉपर काउंटर ने काफी अच्छा मूव दिखाया है कल के दिन भी और आज के दिन भी। यहाँ पे मॉर्निंग में 847 के करीब का टारगेट दिया था, लेकिन लगभग उसके नजदीक है यहाँ पे। तो 844 843 के थोड़ा नीचे आने दीजिए फिर बाइंग करते हैं। 848 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 841 का। ध्यान में हमें ये रखना है कि जो भी काउंटर मैं यहाँ बाइंग दे रही हूँ, लेकिन 6 बजे हमारा डेटा आना है, ड्यूरेबल गुड्स डेटा आना है, जो कि यहाँ पे निगेटिव होके आने की उम्मीद है। तो वहां पे आपको उससे पहले बेस मेटल में निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि जो भी प्रॉफिट है, जो अपसाइड है, वो कन्वर्ट हो जाए डाउन साइड में। तो ध्यान में रख के यहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए। अब एग्री कमोडिटीज में ये जीरा है। जीरा के चार्ट में मैं अब यहाँ पे बाइंग में नहीं रहना चाहूंगी, क्योंकि रैली यहाँ पे थक रही है। और यहाँ पे मूव जो है वो अगर नीचे का आता है तो 26,850 हम जीरा में आता हुआ देख सकते हैं। साथ में देखें तो टर्मरिक में भी कल के अपसाइड को जब तक नहीं तोड़ता है तब तक यहाँ हम बाय कॉल नहीं लेंगे। 15,000 का एक टारगेट था, लेकिन अगर आपको बाइंग करनी ही है तो कल का अपसाइड जो है वो करीब करीब या तो 14,750 को क्रॉस होने दीजिए। फिर आप टारगेट रखिए यहाँ पे 15,000 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 14,625 के करीब का। हालांकि जितनी भी अभी स्पाइसेस है वो पॉज दिखा रहा है, तो आप एक वेट भी यहाँ पे कर सकते हैं। टर्म यहाँ पे धनिया में भी एक डाउनसाइड मूव है, तो इस फिलहाल इसमें मैं थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देख रही हूँ। 7335 के करीब सेलिंग इनिशिएट किया जा सकता है। 7300 का टारगेट रखिए और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 7347 के करीब का।
कैस्टर, अब यहाँ पे कैस्टर में अब यहाँ पे एक रैली में पॉज देखने के लिए मिल रहा है। तो अगली जो बाइंग होगी वो नीचे की तरफ ये आता है, ये वाला लेवल, तभी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। और ये लेवल है यहाँ पे 6660 का। जो किसान भाई पूछते हैं कि कैस्टर में रखूं या फिर निकाल दूं, उन्हें मैं बोलूंगी कि आप थोड़े दिन यहाँ पे और रखिए, हो सकता है कि आपको एक बड़ी 6900 तक का रेट देखने को मिले। उस जगह पे आप अपने स्टॉक को बेच सकते हैं। ग्वारसीड ने कल बहुत बढ़िया मूव दिखाया, लेकिन वो हर्डल है जिसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो फिलहाल एक डाउनसाइड रहेगा यहाँ पे। और ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि फिर एक हर्डल जो था, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, वहां से ये कमोडिटी ऊपर नहीं जा रही है। इसका हायर साइड 11400 है। 11400 ऊपर जाए तो ही बाइंग करिए। 11800 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 11200 का। नहीं तो ये कमोडिटी नीचे फिर से आएगी और 11100 तक का जो भाव है वो आता हुआ देख सकती है। तो फिलहाल सेलिंग इंडिकेशन ग्वारसीड ग्वारगम दोनों में ही यहाँ पे बन रहा है। एक अगर हम यहाँ पे कोकुड का लेते हैं, क्योंकि कोकुड में भी क्वेरी आती है, तो कोकुड का अगर मैं ये फ्यूचर्स लूं, तो आप बिल्कुल देखेंगे कि रेंज में ये कमोडिटी चल रही है। 3050 से ऊपर आए, 3100 के लिए यहाँ पे बाय करना, और 3025 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलना है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करूंगी जाने से पहले, क्योंकि आज का जो डेटा है ड्यूरेबल गुड्स है निगेटिव है। जीडीपी यहाँ पे पॉजिटिव आने की उम्मीद है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम निगेटिव है यहाँ पे। तो जितना भी मूव है वो करीब करीब आपको 6 बजे आएगा, और एक मूव आएगा 7 बजे के बाद, जब यहाँ पे पॉवेल की स्पीच जो है वो यहाँ पे शुरू होगी। तो आज की मार्केट, आपको आज का मार्केट ध्यान में रखना होगा कि 6 बजे से 5:30 से इनफैक्ट जो वोलेटिलिटी आनी शुरू होगी वो आपको 8 बजे तक रह सकती है। तो आपको इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में बहुत अलर्ट रहना होगा। इसके साथ मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगी। वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा रीच दीजिए, इसे लाइक करिए। और फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं फीडबैक से ही मैं फिर अगला वीडियो बनाती हूँ। और मुझे पता चलता है, जैसे कि कल एक फीडबैक आया कि आप बहुत स्पीड में बोलती हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं थोड़ा स्लो यहाँ पे बोलूं। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर मैं बहुत धीरे बोलूंगी, और चीजें कवर करनी होती हैं। तो होप सो आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।